अगला भाग है शिवाजी का। हमने पीछे देखा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जिनमें से अष्टप्रधान को हमने जाना। अब जानेंगे प्रांतीय व्यवस्था किसकी। जैसे आज का पूरा देश एक केंद्र सरकार है और पूरा देश प्रांतों में अलग अलग भागों में, राज्यों में बटा हुआ है ना। और उस राज्य का प्रमुख कौन है? सीएम है, चीफ मिनिस्टर, है ना, वर्तमान में जानते हैं। इसकी एक अलग व्यवस्था है, चीफ मिनिस्टर से वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री। समझ पा रहे ना। राज्यपाल, जैसे जो कार्य वहां पर राष्ट्रपति के केंद्र सरकार है, उसी तरह राज्यपाल के, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी। वहां मराठा साम्राज्य में कौन था प्रमुख? शिवाजी। तो प्रांतों को, तो पूरे शिवाजी के साम्राज्य को, जैसे आज जानते हैं कई भागों में बटा है भारत, उसी तरह शिवाजी का साम्राज्य आपका 3 भागों में बटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक। शिवाजी का जो तीनों भागों को मिलाकर जैसे आज राज्यों के पूरे समूह को मिलाकर के हम भारत देश कहते हैं ना, कहते भारत देश। ठीक उसी प्रकार से शिवाजी के तीनों भागों को मिलाकर के एक रूप में बोला जाता था, उसे हम एक राट कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। स्वराट क्या कहते हैं? स्वराट। शिवाजी के जो पूरा साम्राज्य था, इसको संयुक्त रूप से क्या कहते थे? स्वराट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिवाजी के संपूर्ण जो क्षेत्र था उसको हम क्या नाम देते थे? स्वराट। याद रखेंगे, स्वराट। आगे शिवाजी के 3 भागों में बांटा गया शिवाजी के साम्राज्य को। तो उसमें पहला है उत्तरी प्रांत। क्या नाम? उत्तरी प्रांत। जैसे आज है उसी तरह। तो पहला नाम क्या था? उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत कहां से कहां तक? उत्तरी प्रांत आपका सूरत से लेकर के पूना तक था। पूना महाराष्ट्र, वर्तमान नाम पुणे। ठीक है। सूरत की बताइए लूट कब की थी शिवाजी ने? 1670 की 74? हाँ 70, बहुत बढ़िया। दूसरी विजय 1670 में। ठीक। सूरत को दुनिया का सबसे भव्य शहर किसने कहा था? मनुची ने। क्या नाम है उसका? मनुची, जो इटालियन निवासी था। 15 वर्ष का बच्चा होता है। ये पुस्तक अपनी लिखता है, अपना यात्रा वृत्तांत, जिसका क्या नाम है? स्टोरियो दा मोगोर, है ना। ये तो बेचारा पान वान खा रहा है ना। ये था सूरत। ठीक है। सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती। कौन सी नदी? सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है। राप्ती नहीं कहना, ताप्ती नदी। ठीक है। राप्ती की नदी के तट पर आपका गोरखपुर है। अक्सर लोग गोरखपुर को कहते हैं ताप्ती नदी ना, बराबर नहीं, राप्ती है वो। ठीक। तो ये ताप्ती नदी के तट पर सूरत है। आगे देखते हैं यहाँ का प्रमुख। जैसे आज उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का एक अंग है ना, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख कौन है? सीएम होता है। उसी तरह उत्तरी प्रांत का प्रमुख कौन होता था? उसे कहते थे मोरोपंत पिंगले। क्या कहते थे? मोरोपंत पिंगले। ठीक। उस समय इनके यहाँ इसके प्रमुख कौन थे? मोरोपंत पिंगले। याद रखेंगे। आपके यहाँ इतना सब नहीं आएगा। ठीक। आपके यहाँ छोटा सा प्रश्न बनेगा वन लाइनर में कि शिवाजी का साम्राज्य अर्थात मराठा साम्राज्य कितने भागों में? You have insufficient balance to make call. Please recharge immediately. आपके पास कॉल करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया जल्द ही रिचार्ज करें। आपका समुद्र तटीय क्षेत्र और दक्षिण कोंकण आप महाराष्ट्र से गोवा का तटीय क्षेत्र है, उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख अन्नाजी दत्तो था। ठीक। अन्नाजी दत्तो। तीसरा भाग था दक्षिण पूर्वी प्रांत। जैसे ये देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी ये क्षेत्र। ठीक। दक्षिण पूर्वी प्रांत, इसके अंतर्गत आपका सतारा आता था। कौन? सतारा। कोल्हापुर की चप्पल प्रसिद्ध है, देश प्रसिद्ध है। ठीक है। चप्पल कोल्हापुर की। दूसरा कोल्हापुर। फिर दलनौर आदि क्षेत्र थे। इसका प्रमुख दत्ताजी पंत थे। ठीक। ये काम खत्म। आपके यहाँ इंपॉर्टेंट ये है शिवाजी का पूरा प्रांत कितने भागों में बटा था? आंसर होगा आपका 3। लग जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं शिवाजी की प्रांतीय प्रशासनिक विभाजन। ठीक है। अब शिवाजी का जो प्रशासन है प्रांत का, वो भी कई भागों में बटा था। जैसे आज जानते हो, क्या आज राज्य कई भागों में नहीं बटा है?
बटा है। ठीक, जैसे आप राज्य को देखोगे तो राज्य कई जिलों में बटा है जिला, और एक जिला कई ब्लॉकों में बटा है, नहीं बटा है, और जो ब्लॉक है आपका कई न्याय पंचायतों में बटा है, नहीं बटा। और सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा, नहीं है, ग्राम सभा जिसे न्याय पंचायत कहते हैं। उसी तरह से यहां पर भी विभाजित किया गया था। ठीक है, देखो जैसे आज हम राज्य कहते हैं देश को ना, राज्य, इसी तरह उस समय राज्य को हम महाल कहते थे। क्या कहते थे? महाल। आज हम जो प्रांत बोल देते हैं, उस समय प्रांत का मतलब परगना होता था। क्या होता था? परगना, यानी परगना को हम प्रांत कहते थे ऐसे भाषा में। ठीक है, तरफ, आज का जो जिला है नाम कहते हैं जिला, उस समय इसको हम क्या कहते थे? तरफ। क्या कहते थे? तरफ। ठीक है, प्रायः ये तरफ आपका गोलकुंडा और बीजापुर में बोला जाता था। अच्छा, अगला मौजा। मौजा होता ना, मौजा जो कौन है? मौजा, हाँ मौजा। मौजा आपका ये गांवों का जो आज समूह है, गांवों के समूह को हम आज क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं ना। इस गांवों के समूह को उस समय हम मौजा कहते थे। क्या कहते थे? मौजा। तो मराठा साम्राज्य में गांवों का समूह क्या कहलाता था? मौजा। ठीक है, गांवों में प्रमुख, यानी जो गांव का प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? आज बताओ गांव का प्रमुख कौन है? पता है गांव का प्रमुख कौन? आज नहीं पता। ठीक है, आप ढूंढिएगा गांव का प्रमुख कौन है, वो नहीं पता। ठीक है, गांव का प्रमुख आप देखिएगा, हमें भी नहीं पता गांव का प्रमुख कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, तो गांव का प्रमुख उस समय गांव में जो प्रमुख होते थे दो होते थे। ध्यान दीजिएगा, एक था पटेल, जिसे हम पाटिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटिल। जो पाटिल है, पाटिल प्रायः महाराष्ट्र में बोला जाता है। अच्छा, और अपने सबके यहाँ पटेल बोला जाता है। ठीक, यही पटेल बाद में चौधरी कहलाते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे भी, आधुनिक भारत तक सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पटेल था। पटेल का मुख्य काम होता था भू राजस्व इकट्ठा करना। क्या करना? भू राजस्व इकट्ठा करना। ठीक है, और दूसरा था कुलकर्णी। कौन करणी? ऐसे हो जोड़ लियो, कुल का मतलब टोटल, करणी का मतलब मैथ है, समझ पा रहे हो? करणी है ना जब मैथ में, तो इस समझ जाओ कुलकर्णी मुख्य काम लेखा जोखा रखना। ठीक, क्या करना? लेखा जोखा रखना, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, शिवाजी की सेना की बात कर लेते हैं थोड़ा। शिवाजी की सेना में एक पैदल सेना थी। पैदल सेना को ही हम पाइक कहते थे या पायक भी कहते थे। ठीक, शिवाजी की पैदल सेना जैसे आज की आर्मी। ठीक है, पैदल सेना। दूसरा घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना को हम अश्व सेना भी कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, शिवाजी की सेना में पागा क्या था? क्या? शिवाजी की अर्थात मराठा साम्राज्य में पागा क्या होता था? तो पागा आपका ये घुड़सवार सैनिक होते थे, सेना होती थी। घुड़सवार सेना दो भागों में बटी थी, एक सिलहदार। कौन? सिलहदार। दूसरी पागा। बात समझ पा रहे हो? जैसे क्या था देख लो, आज की परिप्रेक्ष्य हम देख सकते हैं, अलग अलग सेनाएं होती ना, एक रक्षा करने के लिए हमारे आपकी देश की सेना होती है ना, उसको सरकार पूरी हथियार, गोला बारूद, सैनिकों को वेतन आदि सब कौन देती है? सेना, मतलब हमारी आपकी सरकार देती है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन होते हैं, संगठन होते हैं अलग अलग, जैसे आप देख लेते हैं अलग अलग संगठन है, आरएसएस है ना संगठन है, और हिंदू युवा वाहिनी है, सब क्या है? संगठन है। ये अपनी एक अलग सेना रखते हैं, नहीं रखते का? रखते हैं। जैसे आरएसएस का मुख्य काम, आरएसएस जो ज्वाइन करता है एक प्रकार सेना तो है ना उसको। उसी तरह शिवाजी के यहाँ भी जो शिवाजी के छोटे छोटे नीचे सामंत आदि होते थे, छोटे छोटे अधिकारिया, वो जो है अपनी छोटी छोटी अश्वरोही सेना रखते थे। अच्छा, सब छोड़ो, विधायक सांसद जानते हो ना? विधायक सांसदों की जो है इनकी रक्षा के लिए एक सरकार की सेना होती है जिसको हम पुलिस कहते हैं, है ना। कमांडो आदि भी होते हैं ना। लेकिन ये लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी प्राइवेट सेना भी रखते हैं, जिनको कहते हैं कि कहाँ रहते हो? हम फला फला विधायक के साथ ही रहते हैं, है ना। बंदूक लिए रहते हैं, तो प्राइवेट होता है ना वो। क्या उनको सैलरी सरकार देती है? नहीं, उनको सैलरी विधायक आज देते हैं। बात समझ पा रहे हो?
लेकिन जो पुलिस होते हैं जैसे कांस्टेबल आदि होते हैं साथ में रहते हैं, उनको सहयोग सरकार देती ना, क्या विधायक देता है? नहीं। ठीक है, तो वही मान चलो आज के विधायकों की रक्षा करने वाले कांस्टेबल कमांडो वगैरह की पागा थे, क्योंकि उनको हथियार वगैरह कौन देता था? सरकार देती थी। ठीक, और आज जो प्राइवेट लोग रख लेते हैं अपने पास रक्षा करने के लिए बंदूक वगैरह, उसको कौन देता है? विधायक आज देते हैं ना, जो रखता है वो देते हैं अपनी रक्षा के लिए। ठीक, जिसको प्राइवेट सिक्योरिटी कहते हैं, उसको हम सिलहदार कहते हैं। ठीक है, समझ पाए? जरूरत पड़ने पर मान चलो अगर विधायक पर किसी प्रकार का हमला हो जाता है, सरकारी जो होते पहले वो गोली चलाते हैं, लेकिन मान लो रक्षा करने में विफल होते हैं तो ये पहले जरूरत पड़ने पे भी गोली चला देते हैं ना प्राइवेट वाले। तो उसी तरह अगर शिवाजी के सेना जो होती थी अगर कम होती थी तो वो इनकी सलाह इनको बुला लेते थे, अर्थात किसको? सिलहदारों को बुला लेते थे। बात समझ जाएंगे? तो सिलहदार पागा में समझ में आई बात? पागा सरकारी सेना होती थी, अर्थात वो राजा की तरफ से राज्य की तरफ से भर्ती की जाती थी। ठीक है, और जो सिलहदार था ये प्राइवेट थी। लग जाएगा? तो जरूरत पड़ने पर बुला ली जाती थी। समझ जाएंगे? अगला देखो, नौसेना थी। नौसेना का गठन इनके यहाँ हुआ था 1658 में। ठीक है, आगे छोड़ो। अगला सर-ए-नौबत, इनके यहाँ सेना का जो अधिकारी पद देख लेते हैं। सर-ए-नौबत आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके अष्टप्रधान में था। सर-ए-नौबत सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता था? सर-ए-नौबत। उससे छोटा अधिकारी कौन था? पंचहजारी। कौन? पंचहजारी। पंचहजारी मतलब इसके अंडर में 5000 सैनिक होते थे। अच्छा, उससे छोटा आपका 1000। 1000 मतलब उसके अंडर में 1000 सैनिक। तो क्या आप ये कह सकते हो 5000 के अंडर में 1005 सैनिक होते थे? इनके 5 टुकड़े होते हैं ना ये। आगे 1000 से छोटा जुमलादार। कौन? जुमलादार। जुमलादार से भी छोटा कौन था? हवलदार। कौन? हवलदार। इसका काम हवलदार का था कि राज्य के अंदर अर्थात किले के अंदर की देखभाल करना। लग जाएगा? रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के हम राजस्व की बात कर लेते हैं। ठीक, तो शिवाजी के राजस्व की बात, तो शिवाजी के राजस्व में मलिक अंबर पढ़े थे अहमदनगर, उसके यहाँ जो व्यवस्था थी सारी व्यवस्था वही थी। ठीक है, इनकी प्रमुख तो देखो 20 काठी बराबर 1 बिगहा होता था। कितना? 20 काठी बराबर 1 बिगहा होता था। और आज जो है जैसे आज कहते हैं 20 लट्ठा बराबर 1 बिगहा होता है ना, उसी तरह 120 बिगहा मिल जाते थे तो मिलता था 1 चावर। क्या कहता था? चावर। ये आपके यहाँ संभावना के तहत नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जानकारी के लिए। इनके यहाँ टैक्स क्या था? इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के यहाँ भू राजस्व कितना था। तो शिवाजी के यहाँ भू राजस्व 1/3 से लेकर के जो है ये कितना हो जाएगा, लगभग पलटोगे तो कितना आएगा? 40% ना, अर्थात 33% से 40% तक था। लग जाएगा? ये टैक्स था। इनकी प्रमुख इनकम किससे थी? बंदरगाह से। किससे? बंदरगाह से। आज प्रमुख इनकम देश की किसकी है? सेवा कर से, है ना, अर्थात माल निर्यात आदि से। ठीक है, प्रकार समझो बंदरगाह है इसको मान लियो ना ये। तो इनकी प्रमुख इनकम किससे थी? बंदरगाह से। दूसरे इनके यहाँ 2 प्रमुख टैक्स थे। एक प्रमुख टैक्स ये पेपर में खूब इंपॉर्टेंट है, आता है चौथ। क्या था? तो चौथ आप बात समझो। शिवाजी जो थे, शिवाजी अपने समूह को लेकर के पड़ोसी राज्यों या अन्य राज्यों पर जाकर हमला कर देते थे। बस समझ पा रहे ना? हमला कर देते थे तो वहां का जो राजा होता था वो परेशान होता था। ठीक, वो पूछ लेता, एक बार हमला किया, 2 बार हमला किया, बार बार थोड़ा सा लूट लूट के ले जाते थे। समझ पा रहे? तो राजा परेशान होता था। एक बार पूछ लेता शिवाजी से, तुम चाहते क्या हो? ठीक है, तुम क्या चाहते हो हमसे? तो बता देता है तुम बार बार हमसे लूट करते हो, अर्थात लूट करने से अच्छा तुम जितना कहो भाई हमसे पैसा वैसा ले जाओ करो। बात समझ पा रहे? लूट ना करा करो, बार बार करते हो, अर्थव्यवस्था तब डाउन हो जाती है ना, अस्त व्यस्त हो जाता, चोरी वगैरह हो। तो समझ पाओ, जैसे आपके यहाँ कोई चोरी हो और चोरी बात चलो ना पकड़ लो, उसके बाद चोर से तुम चाहते क्या हो? चलो तुमका जो लूटे पाटे हमसे ले जाओ करो महीना। समझ पा रहे हो? वही तरह इनसे पूछा जाता था, अर्थात जिस पर लूटते थे उस पर बता देते थे तो कहीं हमका इतना रुपया दे दियो, तो बता देते थे कि हमको जितनी तुम्हें इनकम है वही का 1/4 हिस्सा था, चौथा हिस्सा हमका दे दावा करो, हम तुम्हारे राज्य पर अटैक ना करब, था लूटब ना। ठीक है, अर्थात हम ये कहते हैं कि 1/4 भाग
जिस क्षेत्र पर लूट करते थे उससे टैक्स के रूप में लेते थे और उस पर ये वचन देते थे हम तुम्हारे राज्य पर कभी हमला नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ये चौथ था, लग जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि आक्रमण किए गए क्षेत्र से 1/4 हिस्सा ले लेते थे, वही चौथ था। कोई समस्या? इंपॉर्टेंट है। दूसरा सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का मतलब क्या था? सरदेशमुखी का मतलब जिन क्षेत्रों की लूट करते थे उन क्षेत्रों के जो राजा आदि होते थे उनकी रक्षा करने के लिए एक और टैक्स लेते थे। अर्थात सबको ये मानते हैं सब हमारे अधीन है। बात सोच पाओ, सब हमारे अधीन है। उस उनकी रक्षा करने के, राजाओं की रक्षा करने के लिए 1/10 हिस्सा और लेते थे, उसे सरदेशमुखी कहा गया। बात समझ पाए? लग जाएगा। ये आपका शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन है। ठीक, तो याद रखें क्या क्या आएगा। शिवाजी का जो प्रांत था उसे क्या कहते थे? स्वराट। कितने भागों में बटा? 3। लग जाएगा। टैक्स चौथ क्या था? सरदेशमुखी क्या था? कितना लग जाएगा? इनके यहाँ और क्या इंपॉर्टेंट है? पागा क्या था? सिलहदार क्या था? ठीक है। महत्वपूर्ण सरे नौबत क्या था? इंपॉर्टेंट है। इनके यहाँ ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है। पटेल कौन था? कुलकर्णी कौन था? आप जान गए हैं। ठीक, इस प्रकार से समाप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी के आगे की कहानी। अर्थात शिवाजी के बाद राजा कौन बना है? संभाजी। संभाजी को पढ़ेंगे।